हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रेड मिनाटी चैनल में। सो गाइस, आज ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली आपके लिए बना रहा हूँ कि आप सीखो कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, कैसे आप इंट्राडे लेवल्स को मार्क करेंगे और कैसे आप जो मार्केट का डायरेक्शन है, कहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, कहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जा रहा है, कैसे करोगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप इसको इंट्राडे लेवल्स के लिए मार्क कर सकते हो। अगर आपको इसके साथ इंडिकेटर्स भी यूज़ करने हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑल अलॉन्ग ये होता है सिर्फ चार्ट्स में। इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं मोस्ट ऑफ द, कि वो जब ट्रेंड चेंज होता है उसके बाद हमें सिग्नल करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप चार्ट्स में जो कैंडल्स का एनालिसिस है, पैटर्न्स का एनालिसिस है, आप वो समझो। अगर आपको वो अच्छे से समझना आ गया कि हम कहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है और क्या हम कहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है, कहाँ पे टारगेट सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपके लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर किया ही हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। बट ये मैंने ऐसे ही एक रैंडमली एक चार्ट उठाया, ठीक है, ये नैसडैक का। तो जो चार्ट सारी सेम है, मतलब आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो, आप कहीं पे भी कर सकते हो। इसको हम कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक वीकली एक टाइम फ्रेम पिक करते हैं। आप अब गाइस, लोग होता क्या है कि लोग टाइम फ्रेम्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम पिक करना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। आप इंट्राडे हो, आप पोजिशनर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, कैसे हो। इंट्राडे हो मतलब आप जो ट्रेड्स है उनको आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर तक होल्ड कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको 1 या 2 दिन तक भी होल्ड करना पड़ता है। पोजिशनर में तो कई हफ्तों तक। ठीक है, तो ये पोजिशनर आप मेजरली आप स्विंग उसके लिए करते हो, मतलब आप स्टॉक्स के लिए जो इंडेक्स पे ट्रेडिंग होती है उसके लिए आप इंट्राडे ही करोगे मेजरली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे हम करते हैं इसको टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, सो गाइस प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना। आपके भाई को मोटिवेशन मिलेगा हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए कि आप मार्केट को और अच्छे से एनालाइज कर सकें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप देखो, ये हमें वीकली पे। ठीक है, अब देखो वीकली मैंने क्या बताया कि देखो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, सॉरी गाइस, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्या बन जाता है गाइस, सॉरी गाइस। ठीक ठीक है, सर यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हम अभी अप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में हैं। अगर हम अप ट्रेंड में होंगे ना, तो अप ट्रेंड में देखो हम क्या है, हम कंटिन्यूस हायर हाइज बनाते जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो ये एक ये हाई बनाया, इसने फिर एक ये हाई बनाया, और हम कंटिन्यूस हायर लोज बनाते हैं। ये देखो, ये बनाया हमने, एक हमने बनाया ये। ठीक है, तो ये इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हम अप ट्रेंड में है। प्राइस क्या कर रहा है, कंटिन्यूस हायर हाइस और हायर लोज बना रहा है। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी आपको बताने की कोशिश की है कि देखो प्राइस जब डाउन ट्रेंड में है ना, तो प्राइस कंटिन्यूस लोअर लोज बनाएगा एंड लोअर हाइस। देखो ये लो बनाया, फिर इस लो को ब्रेक किया, फिर ये यहाँ पे एक लो, ये लो बनाया, फिर इस लो को यहाँ पे नीचे ब्रेक किया। और प्राइस कभी भी जो हाइज होंगे उसको ब्रेक नहीं करेगा जब किसी एक ट्रेंड में है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में है। अब आपको कैसे समझना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। देखो, हाँ देखो, अब आप इस ट्रेंड पे थे, आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूस हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है। देखो जैसे यहाँ पे एक प्राइस गया, यहाँ पे प्राइस वापस थोड़ा सा रिट्रेस किया, प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया, मतलब अभी हम अप ट्रेंड में है। जैसे ये सब आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपकी थ्योरी कहती है कि ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अभी वापस सपोर्ट बना। ठीक है, तो प्राइस रिट्रेस करता है जहाँ से उसने जो हाई को ब्रेक किया, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे कंटिन्यूस हायर हाइज एंड हायर लोज। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे गया, इसने हाई को तो ब्रेक किया, यहाँ तक तो हमें पता था कि बुलिश बुलिश है, लेकिन जैसे ही प्राइस ने इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया, देखो यहाँ पे क्या, जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, अब हमारा यहाँ पे क्या हमें एक्सपेक्ट करना है कि चेंज मार्केट में, चेंज हो मार्केट में जो ट्रेंड है वो हमारा अब यहाँ से चेंज हो सकता है। कैसे, यहाँ पे अभी हम किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर रहे थे, अभी हम सिर्फ हाई हाई बना रहे। प्राइस ने यहाँ पे हाई हाई बनाया, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ तक किस ब्रेक हुआ नहीं किया ना, किसी यहाँ पे किसी भी लो को ब्रेक नहीं किया। अब लेकिन यहाँ पे प्राइस ने लो को ब्रेक कर दिया, अब हमारा यहाँ पे मार्केट डायरेक्शन चेंज हो गया। इसने एक अब यहाँ से एक लो बनाया, अब ये जो लो था, जो सपोर्ट था, अब वहाँ पे क्या गया, प्राइस वापस रीटेस्ट करने गया, ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। अब प्राइस अब ये यहाँ पे आ गया। अब अगर आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करोगे, देखो ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ पे वापस रिट्रेस करेगा, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे एंड देन ऐसे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस देखो लोअर लोज बनाता जा रहा है और लोअर हाइज। ठीक है, जैसे ही किसी एक लो को ब्रेक करेगा वापस रिटेस्ट करेगा, ये जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन गया, देन अगेन यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट किया, ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन गया। तो ये होता है, ये बहुत ही प्राइमरी नॉलेज है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में हम हैं तो कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, मार्केट क्या कर रहा है, लगातार हायर हाइज बनाता जा रहा है या लोअर लोज बनाता जा रहा है। तो देन अकॉर्डिंग आप समझोगे कि हम कौन से ट्रेंड में है मार्केट में। ठीक है, तो ये अभी मैं सारे ट्रेंड शुरू कर दूँ। ठीक है, अब देखो ये है, आप स्टार्ट करो वीकली से। ठीक है, अब आप देखो वीकली पे यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने एक हाई, प्राइस ने देखो यहाँ पे एक हाई था, इस हाई को ब्रेक किया। अब यहाँ से इस हाई को ब्रेक करने के बाद मैंने क्या बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से प्राइस ब्रेक किया। अब प्राइस हो सकता है यहाँ तक रीटेस्ट करने आए, देन उसके बाद एक नया हाई बनाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि प्राइस कंटिन्यूस एकदम ऊपर ऊपर जाता जाएगा। ऐसा नहीं, प्राइस रिट्रेस करता है, पुल बैक करता है, तभी यहाँ से फिर एक लिक्विडिटी गैदर होती है। मतलब वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि कैसे प्राइस मूव करता है। प्राइस से दो चीज़ मूव करता है, उसको क्या लिक्विडिटी लेनी होती है जहाँ पे जो हाइज और लोज में। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम इस पर नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में इसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये इस हाई को भी ब्रेक किया, तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट करें कि हाँ हम अभी भी बुलिश हैं। ये वो वीकली, वीकली मतलब आप समझो पूरे 5 दिन का, मंडे टू फ्राइडे, तो वो बहुत बड़ा, वो एक पोजिशनल ट्रेड्स के लिए काम आता है। ये आपको इंट्राडे करना है तो आप 15 मिनट में बना दें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कैसे हैं ट्रेंड में, देखो यहाँ पे एक ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, अभी देखो यहाँ पे इसको बनाया, इसको बनाया। ठीक है, तो अभी हम देखो क्या, आप इसको देख के क्या एनालाइज कर सकते हो, आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस अभी कौन सी ट्रेंड में। देखो
प्राइस ने भले यहाँ पे हायर हाई नहीं बनाया, लेकिन उसने इस लो को ब्रेक भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक करके, अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करके यहाँ से नीचे क्लोज कर देता तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, हम यहाँ पे लोअर लोज एंड लोअर हाई बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्राइस यहाँ पे आया, एक बार वापस यहाँ पे रिटेस्ट किया इस सपोर्ट से, वापस देखो इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया, यहाँ से प्राइस कंटिन्यूस। खैर ये तो अभी रैली इसलिए है क्योंकि वो फेड रेट करके कारण की, बट आप थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट करो कि हाँ प्राइस एकदम से ऐसे मूव नहीं करता है, प्राइस ऐसे एक हायर हाई से हायर लोज में जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करने आया है, वैसे आप देखोगे तो हाँ खैर यहाँ हम आप ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है कि प्राइस रिट्रेस करने आए, लेकिन जब ऐसे मूव्स आते हैं ना तो मेजर रीज़न होता है कुछ न्यूज़, जैसे अभी फेड रेट कट की न्यूज़ थी, इस कारण से बिल्कुल ही हम इतना अप ट्रेंड में गए। अदरवाइज हम अगर नॉर्मल ट्रेडिंग होती तो प्राइस इसको ब्रेक करता, वापस आता, रीटेस्ट करता इस हाई का, देन एक नया हाई लगाता। ठीक है, ये वर्ड इस तरह हुआ, ये आप देखोगे डेली के बाद आप देखो 4 आवर, हाँ देखो 4 आवर में आपको थोड़ा सा क्लियर लगेगा। देखो यहाँ पे देखो एक ये हमें यहाँ गया, 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 यहाँ गया। देखो क्या क्लीन स्ट्रक्चर है, आप समझ लीजिए। देखो यहाँ पे देखो हाई लगाया लो की यहाँ पे, लेकिन इस लो को कंप्लीट ब्रेक नहीं किया इसने। ठीक है, ये विक्स पे आप नहीं बिलीव करोगे, आप करोगे बॉडीज़ की, तो अगर बॉडी इस लो के नीचे क्लोज होती है तो हमारा ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने हाई लगाया, फिर वापस थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद एक नया हाई लगाया। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बना, वापस प्राइस आया यहाँ पे रिट्रेस किया, देन उसके बाद एक नया हाई लगाया, इस हाई को ब्रेक किया। देखो यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, कंटिन्यूस प्राइस हायर हाइस और एक हाई लोज में था। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आया, इसने हाई को ब्रेक किया, बट यहाँ पे देखो अभी मैंने क्या बताया कि इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, यहाँ पे आया प्राइस, लेकिन प्राइस वापस गया एक बार रीटेस्ट कर, मतलब ये सपोर्ट से कि भाई हम अभी भी अगर ट्रेंड में पोटेंशियल है तो हम अभी भी और एक हाई हाई करते हैं, बट प्राइस यहाँ से नहीं जा पाया। देखो पहला हमारा कहाँ पे शिफ्ट आया मार्केट का, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था ये वाला। ठीक है, देखो ये होता है ट्रेंड का चेंज होना, मतलब अब हम बुलिश से बेरिश हो चुके हैं, क्योंकि प्राइस ने क्या किया, एक मेजर लो को ब्रेक किया। देखो मैंने क्या बताया था, विक्स नहीं बॉडी, यहाँ पे देखो पूरी बॉडी इसके नीचे क्लोज की, मतलब एक कंप्लीट, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है ये। यहाँ से देखो इसने प्राइस में ब्रेक किया, अब ये इस ब्रेक करने के बाद ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बना, प्राइस गया रिटेस्ट किया, फिर इस आप जैसे आप क्या करोगे, आप रिटेस्ट पे देखो यहाँ प्राइस आया, रिटेस्ट के बाद आप यहाँ से एंट्री करोगे, आप क्या टारगेट करोगे, ये वाले इस लो को, ये जिस लो से ये रिट्रेस किया ना आप इस लो को टारगेट करोगे। ठीक है, अब आप यहाँ गया, फिर देखो इस अगर हम उसी ट्रेंड में हैं तो प्राइस क्या किया, फिर से वापस इस लो को ब्रेक किया, वापस गया, अब यहाँ से जो ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया, वापस प्राइस यहाँ रिटेस्ट हो सकता है। रिटेस्ट करने के लिए प्राइस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस रेजिस्टेंस तक जाए, प्राइस इस वाले तक जा सके। यहाँ पे भी अभी हम एक सेलिंग जोन है, यहाँ से आप देखोगे, ये देखिए ये जो जोन है पूरा सेलिंग जोन है, आप देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग आई है, तो प्राइस गया यहाँ पे टारगेट कर रहा है। अब हो सकता है जो नेक्स्ट टारगेट हो हमारा वो ये हो, ठीक है, इस लो पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो प्राइस यहाँ से एक बार इसको रिटेस्ट करने के बाद अब नेक्स्ट प्राइस इसको ब्रेक करता हुआ नीचे जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो डायरेक्शन है ट्रेंड का वो चेंज नहीं हुआ है। प्राइस ने अभी इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इसको क्लोजिंग नहीं दिया, अगर करता तो हमारा ट्रेंड चेंज होता, बट नहीं। ठीक है, ये हुआ 4 आवर का। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, अगर आप लो टाइम फ्रेम पे देखोगे बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मतलब आपको लगता है डिफिकल्ट है भाई, बट ये बहुत ईजी है। आपको सिर्फ एक ट्रेंड पहचानना है और अपने हाइज एंड लोज को मार्क करना है, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, देन अकॉर्डिंगली। अब देखो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, ये गया, 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 ये गया। देखो क्या समझ में आया, अब आप देख के समझ सकते हो कि कहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हुआ। बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे देखो ये यहाँ से हाई लगाया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, हो सकता था ये इस जोन तक आ सकता था रिट्रेस करना, क्योंकि पहले प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ तक आया, रिट्रेस किया, देन इस हाई को ब्रेक किया, फिर रिट्रेस किया इस वाले हाई को, इस हाई पर रिट्रेस करते फिर एक नया हाई लगाया। अब इस नए हाई को लगाने में प्राइस आया, प्राइस हो सकता था कि इस वाले हाई पे आ सकता था रिटेस्ट करने के लिए, पर थोड़ा सा नीचे आया। ये अब हमारा अभी भी बाइंग जोन पे आएगा। ठीक है, यहाँ से हम अभी हाँ ठीक है, ये अभी भी हमारा बाइंग जोन था। ठीक है, प्राइस आया, थोड़ा सा सपोर्ट किया, फिर कोशिश किया, बट प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो आपको पैटर्न्स भी पता होना चाहिए, आपको कैंडल्स भी पता होनी चाहिए, हैमर, ग्रेवस्टोन डोजी, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, जितनी भी कैंडल्स हैं आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए, वो भी आपको बहुत काम आएंगी। और आपके पैटर्न्स भी आपको पता होना चाहिए, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। ठीक है, ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हेड है, ये दो नेक है, ये इनकी नेक लाइन है। अब प्राइस क्या किया, यहाँ पे देखो ये जो लो था प्राइस हाई नहीं लगा पाया और उसके बाद डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारा ट्रेंड कहाँ पर चेंज हुआ, ये यहाँ पर चेंज हुआ। ये देखो यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड था चेंज हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे मार्क कर लो कि हम यहाँ पे चेंज हुआ। ठीक है, अब हम जो बुलिशनेस था हमारा बेरिश हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से जैसे ही प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, वापस इस लो को ब्रेक किया, अब हम लोअर लो से लोअर हाई बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें जब इस लो को ब्रेक किया, प्राइस आया, वापस अभी रिटेस्ट कर रहा है। अभी भी आप इस ट्रेंड को तब तक नहीं मानेंगे जब प्राइस जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, क्योंकि ये अभी भी हमारा एक हाई है, इसके ऊपर जब क्लोजिंग दिया तो हम समझेंगे ट्रेंड चेंज हुआ। जब तक नहीं देता अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाली लो जोन है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है यहाँ पे वो नेक्स्ट इसी को टारगेट करेगा। ठीक है, तो ये 1 आवर का वर्क, आप इसी तरह 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, ये आपके आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रेडर हो, मतलब आप पोजिशनल, स्विंग, इंट्राडे कैसे हो। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको ट्रेंड देखना आना चाहिए, प्राइस क्या कर रहा है, क्या टारगेट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको पैटर्न्स आने चाहिए कि जो चार्ट पैटर्न्स है, हेड एंड शोल्डर, वेजेस, जो भी हैं सारे, एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक भी जैसे आप देखो यहाँ पे कोई भी आपके लिए जैसे तो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक्स आनी चाहिए, जैसे हैमर, डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, जितने भी इस टाइप के इन्वर्टेड हैमर,
हैंगिंग मैन, जो भी कैंडल स्टिक्स है, आपको ये बताना चाहिए ताकि आप एक्सपेक्टेशन देखो। प्राइस क्या होता है, जब जैसे यहाँ से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ से इसने इसको चेंज किया, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अभी प्राइस यहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए आया, आप कैसे समझोगे कि यहाँ प्राइस यहाँ से वापस ब्रेक होने वाला है, नीचे डाउन ट्रेंड में जाने वाला है? आपको कैंडल्स समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप सपोज करो यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग बन रही होती, या हैंगिंग मैन बन रहा होता, या इवनिंग स्टार बन रहा होता, तो आप समझ जाते कि हाँ भाई ये हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन है, यहाँ पे उस टाइप की कैंडल्स बन रही है। ठीक है, तो ये हुआ गाइस, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसको अगर आपने मास्टर कर लिया, अगर आप डेली इसको प्रैक्टिस करोगे लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर आप इंट्रा ट्रेडर हो या पोजिशनल, तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। गाइस कमेंट करना आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, अगर आप और डिटेल में चाहते हो कि मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। वैसे तो ये बेसिक्स से एडवांस तक था। ये आप अगर आपको ये समझ में आ गया देन गाइस आप मास्टर हो जाओगे इस चीज़ में, अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा इस एक स्ट्रैटेजी। हम आगे भी कुछ इंडिकेटर्स और कुछ और भी स्ट्रैटेजीज़ का ब्रेकडाउन करते हैं। और हम ये जो अगर आप ट्रेड करते हो, ये तो था नैस्डैक का, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या फॉरेक्स में भी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम आपसे ट्रेड्स शेयर करते हैं। ट्रेड्स में हम आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि हाँ, हम ये जो लेवल्स हैं इनको आप मार्क कर लो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से ये एंट्री हो सकती है, ये टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हो तो, बट मैं तो चाहूँगा गाइस कि आप खुद से सीखो ताकि आप खुद से एनालाइज कर पाओ। क्योंकि किसी को पे करना, हमारा टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। किसी को पे करना, वो फीस लेते हैं काफ़ी ज़्यादा हैफ्टी फीस की भाई, 8,000 10,000, तो किसी को क्यों देना? आप खुद ही एनालाइज करके जब खुद ही ट्रेड कर सकते हो तो वेरी गुड है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा, और हम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे।